हरि ओम। सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अपनी रामचरितमानस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। पिछली चर्चा में हमने देखा कि किस प्रकार प्रभु श्री राम सुबेल पर्वत पर अपनी वानर सेना के साथ विराजमान हैं। तो युद्ध की तैयारी अब लगभग पूरी हो चुकी है। जी हाँ। आज हम कथा के उस निर्णायक मोड़ पर हैं जहां युद्ध शुरू होने से ठीक पहले हमें दो बिल्कुल अलग दुनियाओं के दर्शन होते हैं। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक और है लंका, जहां अहंकार और विनाश की छाया है, और दूसरी ओर है श्री राम का शिविर, जहां धर्म और रणनीति का प्रकाश है। ये तुलना ही इस पूरे प्रसंग का सार है। ये केवल दो सेनाओं की युद्ध की तैयारी नहीं है, बल्कि दो विचारधाराओं का टकराव है। बिल्कुल। एक तरफ रावण का वो एकाकी अहंकार से भरा हुआ नेतृत्व है, और दूसरी तरफ श्री राम का सहयोगात्मक धर्म पर आधारित नेतृत्व है। और मंदोदरी का जो प्रसंग है वो इसी टकराव की प्रस्तावना है। बिल्कुल। तो चलिए पहले लंका के उस अंतःपुर में चलते हैं, जहां मंदोदरी अपने पति रावण को समझाने का एक अंतिम एक हताश प्रयास कर रही हैं। हाँ, वो जानते हैं कि उनका पति किस रास्ते पर हैं, पर फिर भी अपना धर्म निभाने की कोशिश करती हैं। तो वो क्या कहती हैं? देखिए, मंदोदरी की शुरुआत ही एक बहुत गहरे दार्शनिक सत्य से होती है। वो कोई साधारण पत्नी की तरह भावनात्मक विनती नहीं कर रही हैं, बल्कि एक ज्ञानी की तरह रावण को काल की गति समझाती हैं। वो कहती हैं अच्छा, कि काल दंड यानी लाठी लेकर किसी को नहीं मारता, वो धर्म, बल, बुद्धि और विचार को हर लेता है। वाह, ये पंक्ति तो अपने आप में एक पूरा शास्त्र है कि नहीं? मंदोदरी कह रही हैं कि विनाश जब आता है तो वो किसी बाहरी शस्त्र से नहीं आता। सबसे पहला आक्रमण व्यक्ति के भीतर होता है। मतलब अंदर से? हाँ, अंदर से। काल सबसे पहले आपकी सोचने समझने की शक्ति छीन लेता है, आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, धर्म से आपको विमुख कर देता है। जब आपके ये आंतरिक किले, विवेक और धर्म के किले, बिल्कुल, जब ये ढह जाते हैं, तब बाहरी विनाश तो केवल एक औपचारिकता रह जाती है। ये तो अद्भुत है। इसका मतलब बाहरी हार से पहले ही व्यक्ति अपनी आंतरिक लड़ाई हार चुका होता है। निश्चित रूप से। और मंदोदरी ये बात सिर्फ एक सामान्य सिद्धांत के तौर पर नहीं कह रही, वो तो इसे सीधे सीधे रावण पर लागू कर रही। बिना किसी डल के। हाँ, बिना किसी भय के। वो कहती हैं, हे स्वामी, जिसका काल यानी मरण समय निकट आ जाता है, उसे आप ही की तरह भ्रम हो जाता है। सोचिए जरा, उस रावण के सामने खड़े होकर जिसके क्रोध से देवता तक कांपते थे, ये कहना कि आपकी बुद्धि भ्रमित हो चुकी है, कितना साहस चाहिए होगा। सही बात है। ये दिखाता है कि मंदोदरी केवल एक पत्नी नहीं, बल्कि रावण की वो नैतिक चेतना थी जिसे वो सुनने से ही इनकार कर रहा था। और ये सिर्फ आरोप नहीं है, वो प्रमाण भी दे रही हैं। वो रावण को एक तरह से वास्तविकता का आईना दिखाती हैं, उन नुकसानों की गिनती कराती हैं जिन्हें वो अपने अहंकार में अनदेखा कर रहा है। हाँ, वो क्या कहती है? गोस्वामी जी लिखते हैं, दुई सुत मरे दहे ऊपर, अजोहू पूर पिया देहू, कृपा सिंधु रघुनाथ भजीनाथ बिमल जसु लेहू। अच्छा। वो कहती हैं, आपके दो पुत्र अक्षय कुमार और इंद्रजीत जैसा महावीर वो मारे जा चुके हैं। आपकी सोने की लंका धू धू कर जल चुकी है। मतलब ये सब संकेत हैं। बिल्कुल, इन्हें समझिए। लेकिन इसके बाद जो वो कहती हैं वो इस प्रसन्न का शिखर है। वो उसे केवल आत्मसमर्पण करने के लिए नहीं कह रही हैं। हाँ, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। वो ये नहीं कह रही हैं कि हार मान लो। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कह रही हैं, कृपा सिंधु रघुनाथ भजेनाथ बिमल जसु लेहू, यानी कृपा के सागर श्री राम की शरण में जाकर निर्मल यश प्राप्त करो। ये तो एक अद्भुत रणनीतिक सुझाव भी है। बिल्कुल है। वो रावण को हार को भी जीत में बदलने का रास्ता दिखा रही हैं। वो कह रही हैं कि अगर तुम राम की शरण में जाओगे तो इतिहास तुम्हें एक पराजित राजा की तरह नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के रूप में याद रखेगा जिसने अंत में सही मार्ग चुना। तुम्हें अपयश नहीं, बिमल जसु यानी निर्मल यश मिलेगा। बिल्कुल, यह राजनीति से भी ऊपर उठकर आत्मा के कल्याण का मार्ग है। एक ऐसा रास्ता जहां कोई हार है ही नहीं, पर यहां हमें अहंकार का मनोविज्ञान देखने को मिलता है। हाँ। जब किसी व्यक्ति का अहंकार ही उसकी पहचान बन जाए तो उसे सही सलाह भी एक व्यक्तिगत आक्रमण लगती है। उसे लगता है कि उसकी पूरी हस्ती को चुनौती दी जा रही है। और रावण की प्रतिक्रिया ठीक वैसी ही होती है। तुलसीदास जी लिखते हैं, नारी बचन सुनी बिसिक समाना, सभां गयो उठी होत बिहाना। मतलब बाण के समान। हाँ, पत्नी के ये हितकारी वचन उसे तीखे बाणों के समान चुभ गए। बैठ जाई सिंहासन फूली, अति अभिमान
त्रास सब भूली। उसे अपनी गलती का एहसास ही नहीं हुआ, बल्कि उसका अहंकार और भड़क गया। उसे लगा कि उसकी पत्नी उसे कायर समझ रही है, उसे डरपोक कह रही है, और उस अपमान की आग में वो सारे भय, सारी चिंता को भुलाकर सुबह होते ही अभिमान में फूलकर सिंहासन पर जा बैठा। ये अहंकार पर चोट लगने का एक सटीक उदाहरण है। ऐसे व्यक्ति के लिए आत्मचिंतन का कोई मार्ग नहीं बचता, केवल प्रतिक्रिया का मार्ग बचता है। बिल्कुल। और इसी के साथ लंका का अध्याय उस क्षण के लिए समाप्त होता है। अब दृश्य पूरी तरह बदल जाता है। हम रावण के उस तनावपूर्ण, अहंकार से भरे दरबार से निकलकर सुबेल पर्वत पर श्री राम के शांत और सौहार्दपूर्ण शिविर में प्रवेश करते हैं। हाँ, यहाँ का वातावरण ठीक विपरीत है। बिल्कुल। यह एक शानदार तुलना है। एक तरफ जहाँ रावण अपनी पत्नी की सलाह को अपमान समझकर दरबार में जा बैठा है, वहीं दूसरी तरफ प्रभु श्री राम अपने एक दूत अंगद को बुलाते हैं जी। और देखिए संवाद की शुरुआत कैसे होती है। यहाँ राम अंगदही बोलावा, आई चरण पंकज सिरुनावा, अति आदर समीप बैठारी, बोले बिहसी कृपाल खरारी। यह नेतृत्व का अंतर कितना स्पष्ट है। रावण अपनी सभा पर अपनी इच्छा थोपता है और राम अपने साथियों को आदर के साथ पास बिठाते हैं, मुस्कुराकर बात करते हैं। यहाँ भय नहीं, प्रेम और सम्मान का राज है। सही बात है। और फिर प्रभु जो प्रश्न पूछते हैं वो उनकी लीला का और उनकी नेतृत्व कला का अद्भुत उदाहरण है। वो जानते तो सब कुछ हैं, फिर भी एक कौतुकग्रस्त हैं। वो कहते हैं, क्या कहते हैं? बाल तनय कौतुकति मोही, तात सत्य कहु पूछऊं तो ही, रावण जातुधान कुलटी का, भुजबल अतुल जासु जगली का, तासु मुकुट तुम चारी चलाएं, कहो तात कवनी विधि पाएं। अच्छा, प्रभु कह रहे हैं, हे बालीपुत्र, मेरे मन में एक बड़ा कौतूहल है, सच सच बताना। हाँ, वो रावण जो राक्षसों का तिलक है, जिसकी भुजाओं के बल का पूरे जगत में डंका बजता है, उसके 4 मुकुट तुम कैसे उड़ा लाएं? ये एक साधारण प्रश्न नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके माध्यम से श्रीराम सबके सामने अंगद के पराक्रम को सम्मानित कर रहे हैं। वो अपनी टीम के सदस्य की सफलता का श्रेय उसे सार्वजनिक रूप से दे रहे हैं। ये किसी भी अच्छे नेता का सबसे बड़ा गुण होता है। निश्चित रूप से। और अंगद का उत्तर ये दिखाता है कि श्रीराम की सेना में केवल बल ही नहीं था, बुद्धि भी उतनी ही प्रखर थी। अंगद का उत्तर केवल एक घटना का विवरण नहीं है, ये तो एक गहरा राजनीतिक और आध्यात्मिक विश्लेषण है। बिल्कुल। अंगद सीधा जवाब नहीं देते। पहले वो विनम्रता से कहते हैं, सुनो सर्वज्ञ प्रणत सुखारी, मुकुट न हो ही भूप गुणचारी। हे सर्वज्ञ, हे शरणागत को सुख देने वाले, आप तो सब जानते ही हैं, फिर भी सुनिए। वे 4 मुकुट नहीं थे, वे तो राजा के 4 गुण थे। हाँ, और फिर वो उन गुणों का रहस्य खोलते हैं। साम, दान और उदंड विभेदा, नृप उर वसहिमात कह बेदा। साम, दान, दंड और भेद। जी, ये राजधर्म के 4 आधार हैं। साम यानी कूटनीति और संवाद, दान मतलब आर्थिक उदारता और गठबंधन, दंड यानी न्याय और सजा देने की शक्ति, और भेद मतलब शत्रु में फूट डालने की नीति। अच्छा। अंगद कह रहे हैं कि ये 4 गुण किसी भी राजा के हृदय में बसते हैं। और फिर आगे कहते हैं, नीति धर्म के चरण सुहाए, अस जिए जानी नाथ पहि आए। यह तो एक अद्भुत रूपक है। अंगद ने एक भौतिक घटना को एक दार्शनिक सत्य में बदल दिया। बिल्कुल। तो फिर वे गुण रावण को छोड़कर क्यों चले आए? यही तो अंगद के उत्तर का मर्म है। वो कहते हैं कि इन गुणों ने देखा कि उनका स्वामी रावण अब धर्म के मार्ग पर नहीं है, और सद्गुण जो हैं वो अधर्म के साथ निवास नहीं कर सकते। सही बात है। धर्म का साक्षात स्वरूप तो आप हैं प्रभु, इसलिए वे गुण यानी एक राजा की असली शक्ति अपने अधर्मी स्वामी को छोड़कर अपने सच्चे और वास्तविक स्वामी यानी आपके पास आ गए हैं। वाह। इससे दोहे में वे और भी ज्यादा स्पष्ट कर देते हैं, धर्महीन प्रभुपद विमुख काल बिबस दसीस, ते ही परिहरी गुण आए सुनुहु कोसलाधीस। 38 क। कितना सटीक विश्लेषण है। रावण के पतन के 3 मुख्य कारण यहाँ बता दिए गए हैं। हाँ, बिल्कुल। वो धर्महीन है, वो प्रभु पद विमुख है यानी सत्य और ईश्वर से मुंह फेर चुका है, और वो काल बिबस है यानी समय के चक्र में उसका विनाश निश्चित है। जी। अंगद कह रहे हैं कि रावण ने केवल सीता का हरण नहीं किया, उसने तो शासन करने का नैतिक अधिकार ही खो दिया है। बिल्कुल। इसलिए उसकी राज शक्ति उसे छोड़कर आपके पास आ गई है। ये केवल चतुराई नहीं है, ये तो गहन राजनीतिक दर्शन है। और प्रभु की प्रतिक्रिया देखिए,
वो अंगद की इस बुद्धिमत्ता से कितने प्रसन्न हैं। परम चतुर था, श्रवण सुनी, ब्याह से रामूदार। उदार श्री रामचंद्र जी हंसने लगे। हाँ, उनका ये हंसना ही अंगद के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। ये दिखाता है कि राम की टीम में बुद्धि, साहस और भक्ति तीनों का सम्मान है। बिल्कुल। और इस अद्भुत संवाद के बाद फिर क्या हुआ? समाचार पुनि सब कहे, गढ़ के बाल्यकुमार। 38 ख। अंगद ने लंका के भीतर की सारी गुप्त जानकारी, वहां की सैन्य व्यवस्था कैसी है, रावण का मनोबल कैसा है, सब कुछ विस्तार से प्रभु को बताया। तो अब स्थिति यह है कि शत्रु की पूरी जानकारी मिल चुकी है। हमने रावण के दरबार का हाल देखा, जहां कोई सुनने को तैयार नहीं है जी। और राम के शिविर का संवाद देखा, जहां हर जानकारी का स्वागत और सम्मान हो रहा है। अब समय आता है इस जानकारी को रणनीति में बदलने का। हाँ, और यहां हमें फिर से राम के नेतृत्व का एक और पहलू दिखता है। वो अकेले निर्णय नहीं लेते। रिपु के समाचार जब पाए, राम सचिव सब निकट बुलाए। अच्छा। वे अपने सभी प्रमुख सलाहकारों को बुलाते हैं, सुग्रीव, जांबवान, विभीषण, सबको, और उनके सामने समस्या रखते हैं। लंका बांके चारी द्वारा के ही विधि लागिया करहु बिचारा। लंका के 4 अभेद्य द्वार हैं, इन पर आक्रमण कैसे किया जाए, इस पर विचार करें। जी, ये दिखाता है कि वो अपनी टीम की सामूहिक बुद्धि पर कितना भरोसा करते हैं। वो एक कमांडर की तरह सिर्फ आदेश नहीं दे रहे, बल्कि एक लीडर की तरह सहयोग मांग रहे हैं। और उनकी टीम की कार्यशैली भी देखने योग्य है। वो रणनीति बनाने से पहले क्या करते हैं? तब कपीस ऋच्छेस विभीषण, सुमिर हृदय दिनकर कुलभूषण। मतलब कोई भी योजना बनाने से पहले वे सब अपने हृदय में सूर्यकुल के भूषण श्री राम का स्मरण करते हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। उनका हर कार्य अहंकार से नहीं, बल्कि समर्पण से शुरू होता है। वो अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं, पर उसे प्रभु को समर्पित करके। और फिर? और विचार विमर्श के बाद वे एक ठोस योजना पर पहुंचते हैं। कर विचार तिन मंत्र दृढ़ावा, चारि अनि कपि कटु बनावा। मतलब ये निश्चित हुआ कि वानर सेना के 4 दल बनाकर चारों द्वारों पर एक साथ आक्रमण किया जाएगा। योजना बनने के बाद उसे लागू करने का तरीका भी उतना ही व्यवस्थित है। हाँ, बिल्कुल। जथा जोग सेनापति कीन्हे, जूथपति सकल बोले तब लीन है। सही काम के लिए सही व्यक्ति को चुना गया। हर टुकड़ी के लिए योग्य सेनापति नियुक्त किए गए। जी। और फिर सभी सैन्य प्रमुखों को बुलाकर योजना समझाई गई। और सबसे जरूरी बात, सेना को प्रेरित कैसे किया गया, उनका प्रेरणा स्रोत क्या था? प्रभु प्रताप कही सब समुझाए, सुनी कपि सिंह नाद करि धाये। प्रभु प्रताप कही सब समुझाए। उन्हें श्रीराम की महिमा और उनके प्रताप की याद दिलाई गई। यह आज के नेतृत्व के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है। किसी भी टीम को प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें एक बड़े और नेक उद्देश्य से जोड़ना। सही बात है। यह उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ या प्रतिशोध नहीं है, बल्कि प्रभु का कार्य है। और इसका असर देखिए, ये सुनते ही वानर सिंह की तरह गर्जना करके युद्ध के लिए दौड़ पड़ते हैं। उनका मनोबल अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। बिल्कुल। और फिर वो अंतिम रोमांचक दृश्य आता है, जब धर्म की सेना अधर्म के किले को ध्वस्त करने के लिए आगे बढ़ती है। वो दृश्य कैसा था? गोस्वामी जी उसका बहुत ही सजीव चित्रण करते हैं। सेना में भय का माहौल नहीं है, बल्कि उत्सव का माहौल है। हर्षित रामचरण सिर नावई, गही गिरि शिखर बीर सब धावई। वाह! वे सब हर्षित हैं, आनंदित हैं, क्योंकि वे धर्म के लिए लड़ रहे हैं और स्वयं धर्म उनके साथ है। वो दौड़ने से पहले प्रभु के चरणों में शीश नवाते हैं, जो उनके समर्पण का प्रतीक है। और फिर वे बड़े बड़े पर्वत शिखरों को शस्त्रों की तरह उठाकर दौड़ते हैं, जो उनके असीम बल का प्रतीक है। गरजही तरजही भालू कपीसा, जय रघुबीर को सलाधीसा। वे गरज रहे हैं, शत्रु को ललकार रहे हैं, और उनका युद्ध घोष एक ही है, जय रघुबीर कोसलाधीशा। जी, ये केवल एक नारा नहीं है, ये उनकी शक्ति, उनकी प्रेरणा और उनके विजय के विश्वास का स्रोत है। आज की चर्चा वास्तव में अद्भुत रही। हमने देखा कि कैसे युद्ध केवल मैदान पर नहीं, बल्कि मन और बुद्धि के स्तर पर लड़ा और जीता जाता है। बिल्कुल। रावण तो अपना आंतरिक युद्ध बहुत पहले ही हार चुका था, जब उसने मंदोदरी के विवेकपूर्ण शब्दों को सुनने से इनकार कर दिया। और श्री राम ने युद्ध से पहले ही अपनी सेना को नैतिक और मानसिक रूप से विजयी बना दिया था। बिल्कुल। एक ओर अहंकार है जो हित की बात को भी बाण समझता है, और दूसरी ओर विनम्रता है जो अपने दूत की चतुराई पर प्रसन्न होती है।
एक ओर ऑटोक्रेटिक लीडरशिप है, दूसरी ओर कोलैबोरेटिव लीडरशिप। हाँ। अंगद की बुद्धि और श्री राम की लीला, इन सब ने हमें धर्म और नीति के बहुत गहरे पाठ पढ़ाए। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।